हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 से संबंधित मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसका ये तीसरा पार्ट है, जिसमें हम बहुपद के नियमों और इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले इस सीरीज के 2 पार्ट बनाए जा चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को ना देखे हो तो उन्हें देख लीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट का पहला हेडिंग है हमारा द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। इसमें बोला है कि यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके बाद ए नॉट इक्वल 0 के मूल या शून्यक अल्फा और बीटा हों, तब शून्यांकों का योग बराबर, ये है हमारा शून्यांक यहाँ पर, जैसे कि आप द्विघात समीकरण यहाँ पर बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में माने हो कि उसके शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा शून्यांकों का योग, यानी कि जिसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होगा माइनस बी बाई ए। अगर बी और ए की बात की जाए तो यहाँ पर आप द्विघात बहुपद आपके सामने है। यहाँ पर अगर बी की बात करें तो बी यहाँ पर एक्स का गुणांक है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि माइनस बी के जगह पे आप कह सकते हो यहाँ पर एक्स का गुणांक और उसके बाद ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी टाइप से आप यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल निकाल सकते हो। शून्यांकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बाई ए। अगर सी की बात करें तो सी यहाँ पर द्विघात बहुपद का अचर पद है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों फार्मूले आप याद रखेंगे कि किसी बहुपद के शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आगे हम देख लेते हैं। आगे यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात हो तब द्विघात बहुपद, यानी कि अगर हमें द्विघात बहुपद बनाना हो जबकि उसके मूल हमें पहले से ही दिए हों, तो उस स्थिति में द्विघात बहुपद का जो फार्मूला हमारा होगा ये हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल। यहाँ पर अगर हम के की बात करें तो के कोई वास्तविक संख्या होगी और उसके बाद एक्स हमारा चर है। अब यहाँ पर मूलों का योगफल, इसका मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का यहाँ वैल्यू में रखना होगा और यहाँ पर मूलों का गुणनफल है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, दोनों मूलों का गुणनफल जो होगा वो रखेंगे हम। इसी टाइप से अगर इस बहुपद को हम समीकरण के रूप में व्यक्त करना चाहें तो हमें मालूम है कि समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम बराबर 0 रख देंगे, तो हमें ये जो हमारा दिया हुआ बहुपद है ये समीकरण के रूप में हो जाएगा। और के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो के होगा यहाँ पर ये एक वास्तविक संख्या होगी। अब हम आगे इन नियमों से संबंधित जो हमारे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी जो चैप्टर के नियम थे उसके बारे में हम इससे पहले के वीडियो में देख ही चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को ना देखे हो तो उसे देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे कि आप चैप्टर के सभी क्वेश्चनों को आसानी से समझ सको। तो आइए अब हम इस चैप्टर के यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में अगर देखें तो 2 खंड दिए हुए हैं। पहला है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और दूसरे खंड में दिया है टी स्क्वायर माइनस 15। यहाँ पर बोला कि इन दोनों खंडों में हमें जो द्विघात बहुपद दिए हैं उनके शून्यक ज्ञात करने हैं, और साथ ही यहाँ पर जो भी आप इससे पहले का नियम पढ़े हो शून्यांकों और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध, उसके सत्यता की जांच करनी है। तो अब हम एक एक खंडों को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। पहले खंड को हम देख लेते हैं जहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक सबसे पहले ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बहुपद, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि बहुपद अगर यहाँ बहुपद की बात की जाए तो बहुपद हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसके बाद माइनस 8 लिख देंगे। इसके शून्यक ज्ञात करना है तो लिख देंगे के
शून्यक के लिए, और इसका कॉन्सेप्ट हम पहले ही इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि अगर हमें किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो उस स्थिति में उस बहुपद को हम शून्य के बराबर लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुपद जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य के लिए ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पर इसका शून्य द्विघात बहुपद है, तो आप क्लास 9th में पहले ही पढ़ चुके हैं कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड हम दो प्रकार से करते हैं, एक मध्य पद को तोड़कर और दूसरा होता है हमारा कि पूर्ण वर्ग बनाकर। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ मध्य पद को तोड़कर हम इसका गुणनखंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद एक्स स्क्वायर और उसके बाद जो ये अचर पद है माइनस 8, इन दोनों का गुणनफल माइनस 8x स्क्वायर होगा। अब बीच वाले पद को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि उनका गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर और योग यहाँ पर माइनस 2x ही प्राप्त हो। तो यहाँ पर अगर देखें तो -4 और +2 में ये टूट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर -4 की जगह पे लिख सकते हैं -4x और उसके बाद +2x, यानी कि ये -4x और +2x में टूटेगा। फिर उसके बाद -8 है, -8 लिख देंगे बराबर 0 लिख देते हैं। आगे अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से शुरू के दोनों पदों से x कॉमन होगा। अगर यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो उस स्थिति में ये पहले पद में x बचेगा माइनस, उसके बाद फिर यहाँ से x कॉमन हो गया 4 बचेगा। फिर लास्ट के दोनों पदों से देखें तो यहाँ से 2 कॉमन होगा, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं। अगर यहाँ से 2 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास तीसरे पद में x और चौथे पद में यहाँ से 2 निकला तो हमारे पास -4 बचेगा। फिर बराबर 0 है, 0 लिख देते हैं। आगे यहाँ से देखें फिर x-4 ये पहले पद में भी है और दूसरे पद में भी है, तो यहाँ से हम x-4 को बाहर निकाल लेते हैं। अगर हम x-4 को बाहर निकालें तो यहाँ पर पहले पद में हमारे पास x बचेगा और दूसरे पद में +2 बचेगा, तो लिख देते हैं +2 बराबर 0। अब यहाँ पर आगे इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, लिख देंगे कि इसलिए एक बार हम x-4 को 0 के बराबर रखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x-4 बराबर 0 ये होगा, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x बराबर 4 और उसके बाद दूसरे पद को भी हम 0 के बराबर रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे या दूसरा हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो दूसरा गुणनखंड दिया x + 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान अगर हम देखें तो 2 को दूसरी तरफ लाएंगे, इधर बाईं तरफ प्लस में है, दाईं तरफ लाएंगे माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर -2। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद था, इसलिए यहाँ पर हमें इसके 2 शून्यक प्राप्त हुए, एक 4 है और दूसरा -2 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः बहुपद, यहाँ पर बोला था कि इन बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे अतः बहुपद यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस दिया हुआ है 2x और उसके बाद -8 के शून्यक, बोला था कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे के शून्यक एक हमें 4 प्राप्त हुआ, दूसरा -2 प्राप्त हुआ, तो लिख देंगे के शून्यक 4 व -2 है। तो इसका शून्यक हमें अब मालूम हो गया। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ यहाँ पर बोला हुआ है। बोला था कि जो दोनों बहुपद दिए गए थे इन बहुपदों के हमें शून्य ज्ञात करने थे और साथ ही यहाँ पर हमें इनके शून्यांकों और गुणांकों में संबंध के सत्यता की जांच करनी थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अभी हम पढ़े हैं कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध के लिए सूत्र पढ़े हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि शून्यांकों का योग, यहाँ पहले एक बार आप बहुपद लिख देंगे, बहुपद लिख देंगे बहुपद। यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और उसके बाद -8 के लिए यहाँ पर दिया हुआ उनका योग लिख देंगे, शून्यांकों का योग। फार्मूला अपना लिख देते हैं कि शून्यांकों का योग या फिर मूलों का योग, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख देंगे कि शून्यांकों का योग, इसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि शून्यांकों का योग बराबर ये होता है हमारा, अगर हम देखें दोनों शून्यांक तो एक शून्यांक हमारा प्लस यहाँ पर 4 है और दूसरा -2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 4 और उसके बाद प्लस है प्लस फिर -2 लिख देते हैं। आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 और उसके बाद प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा -2। फिर आगे इससे सॉल्व
सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 घटेगा, ये 2 हो जाएगा। अगर 2 को हम देखें तो यहाँ पर जैसा कि हमें फार्मूला लाना है कि माइनस, हमें मालूम है कि शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक और बटे उसके बाद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस लिख देंगे, उसके बाद कोष्टक में -2 लिख देते हैं, फिर बटे यहाँ पर 1, ऐसा यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस से माइनस हो गया, उसके बाद -2। अगर हम देखें तो इस बहुपद में -2 ये एक्स का गुणांक है, इसलिए इसके जगह पर हम लिख देंगे माइनस से माइनस हो गया। फिर यहाँ पर लिख देते हैं कि एक्स का गुणांक, उसके बाद फिर आगे यहाँ पर ये हमारा x का गुणांक हो गया बटे यहाँ पर फिर आगे है 1। अगर 1 की हम बात करें तो यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसलिए यहाँ पर x के जगह 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से आप यहाँ पर गुणांकों और यहाँ पर जो गुणांकों का योग बराबर हमें मिल गया कि -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों में ये पहला संबंध है। और उसके बाद हम दूसरा संबंध जानते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल, तो यहाँ पर उसको भी ज्ञात कर लेते हैं। लिख देंगे कि शून्यांकों का गुणनफल, अगर यहाँ पर शून्यांकों का हम गुणनफल ज्ञात करें तो हमें मालूम है कि शून्यांकों को यहाँ पर दोनों शून्यांक हमारे एक पास, एक 4 है और दूसरा -2 है, यानी कि इसके जगह पे हो जाएगा ये हमारा 4 और उसके बाद गुणे -2। 4 का गुणा -2 में होगा तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा -8। और यहाँ पर अगर -8 प्राप्त हुआ, इसके नीचे यहाँ पर 1 हम लिख सकते हैं। अब आगे यहाँ पर भी उसी टाइप से हम लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लिखे हो वैसे यहाँ भी लिख सकते हो। अगर हम -8 की बात करें तो यहाँ पर -8 जो है इस बहुपद में अचर पद है, तो यहाँ पर -8 की जगह पे हम लिख सकते हैं अचर पद और उसके बाद फिर बटे लिख देंगे, बटे यहाँ पर है 1 और 1 की जगह पे भी आप पहले से ही लिखे हो कि यहाँ पर जो 1 है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम दोनों देखें, पहला यहाँ पर बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध हमें यहाँ से अगर देखें तो दोनों हमें सही मिला है। और ये हमारे क्वेश्चन में बोला था कि इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और साथ ही शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर जब हमने ज्ञात किया तो दोनों संबंध सही पाए गए। अब अगला खंड हम यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर अगले खंड की बात करें तो अगला खंड ये हमारा दिया है t² -15। यहाँ पर लिख देंगे कि बहुपद, जैसे कि उसमें आप लिखे तो इसे लिख देंगे कि बहुपद t² -15 के शून्यक के लिए अगर इसके शून्य के लिए हम देखें तो अभी जैसे कि बताया गया है कि इसके शून्य के लिए जो दिया गया बहुपद है उसको हम 0 के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे इस बहुपद को 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से t² उसके बाद -15 बराबर 0। आगे इसका अगर हम गुणनखंड करें तो इसका गुणनखंड होगा, यहाँ पर आप देखेंगे गुणनखंड करना चाहें तो ये हम यहाँ पर 15 को इसको हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर रूट हो साथ ही उसका वर्ग हो तो उस स्थिति में केवल वो संख्या बचती है, यानी कि यहाँ पर 15 के जगह पे हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर बराबर 0 है, बराबर 0 लिख देंगे। अब देखेंगे तो ये वर्गांतर का हमारा फार्मूला हो गया, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं t प्लस √15 एक कोष्टक में हो जाएगा और उसके बाद दूसरे कोष्टक में हो जाएगा हमारा t -√15 बराबर 0। जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए आप गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे हम एक को हम 0 के बराबर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए t प्लस √15
उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इसको 0 के बराबर रखेंगे पहले गुणनखंड को, तो बराबर 0 हो गया। यहाँ से अगर हम t बराबर देखें तो t बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें -√15। और उसके बाद दूसरे गुणनखंड को भी हम 0 के बराबर लिख देते हैं, तो लिख देंगे या दूसरा हमारा दिया हुआ है यहाँ पर जो गुणनखंड प्राप्त हो t -√15 प्राप्त हुआ है, ये भी हम 0 के बराबर रख देंगे। और जब इसे हम 0 के बराबर रख के सॉल्व करते हैं तो √15 बाईं तरफ माइनस में है, दाईं तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये t बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से √15। अब यहाँ से हमें t के 2 मान मिले, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस बहुपद के 2 शून्य प्राप्त हुए, एक -√15 और दूसरा +√15 है। यहाँ पे लिख देंगे कि अतः बहुपद यहाँ पर बहुपद के बारे में लिख देंगे। बहुपद था हमारा t² -15 के शून्यक, लिख देंगे के शून्यक, एक शून्यक हमें -√15 और दूसरा √15 प्राप्त हुआ, तो लिख देंगे -√15 हुआ √15 के शून्यक है। उसके बाद अब आगे हम, अभी हमारा क्वेश्चन आधा ही सॉल्व हुआ, अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे यहाँ पर अगर देखें तो आगे फिर हमें यहाँ पर बताना था कि इनके बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। तो फिर लिख देंगे हम कि बहुपद t² -15 के लिए अब इसके लिए हम यहाँ पर शून्यांकों का योग ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल देख लेते हैं कि क्या दिए गए संबंध को ये फॉलो करता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि शून्यांकों का योग, अगर यहाँ पर हम शून्यांकों के योग की बात करें तो यहाँ पर हमें जो दोनों शून्यांक प्राप्त हुए हैं, एक प्राप्त हुआ -√15 और उसके बाद प्लस दूसरा प्राप्त हुआ है +√15। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 0 को हम आगे लिख सकते हैं 0/1। फिर यहाँ पर अगर 0 की बात करें तो यहाँ पर 0 जो हमारा है, यहाँ पर देखें तो दूसरे बहुपद में यहाँ पर t² था -15 था, यहाँ पर 0 पहला पद, यहाँ पर t² है। t² का अगर गुणांक देखें तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पर t² का गुणांक हम 1 मानेंगे। और -15 ये अचर पद है, यानी कि t वाला पद नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 0 है, 0 के सामने आप यहाँ पर कोई भी चिन्ह लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके जगह पे कि माइनस उसके बाद लिख देंगे t का गुणांक, के t के रूप में हमारा बहुपद दिया हुआ था, तो लिख देंगे कि t का गुणांक और उसके बाद बटे हैं यहाँ पर नीचे की तरफ, फिर हम लगा देते हैं सॉरी यहाँ पर, फिर बटे हो जाएगा ये हमारा। फिर आगे अगर बात करें हर में, तो हर में 1 है और 1 देखें तो यहाँ पर t² का गुणांक है, इसलिए यहाँ पर 1 के जगह पे हम लिख देंगे कि t² का गुणांक। फिर आगे ये हमारा पहला संबंध हो गया। अगला संबंध भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अगला संबंध हमारा होगा शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ पे लिख देंगे कि शून्यांकों का गुणनफल। अब यहाँ पर इनका गुणनफल हम ज्ञात कर लेते हैं कि क्या ये संबंध भी सही है या फिर गलत आता है। तो यहाँ पर अगर हम इनके गुणनफल की बात करें तो एक है हमारा -√15 और उसके बाद दूसरा है √15। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर स्क्वायर रूट दोनों समान संख्याएं हैं, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये केवल हमारा बचेगा -15। और अगर यहाँ पर देखें -15, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, यानी कि इसके नीचे ऐसा हम लिख सकते हैं कि -15 और उसके बाद बटे 1 हो जाएगा। अब आगे अगर हम -15 की बात करें तो ये हमारा अचर -15 इस बहुपद में देखें तो ये अचर पद है। यहाँ पर हम लिख देंगे -15 की जगह पे अचर पद
अचर पद। और उसके बाद यहाँ पर अगर 1 की बात करें तो 1 जो था हमारा वो टी स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पर 1 के जगह पे लिख देंगे कि टी स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा ये टी स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि पहला जो हमारा संबंध था शून्यांकों का योग वो भी सत्य है, और दूसरा जो है शून्यांकों का गुणनफल वो भी सत्य है। यानी कि इस प्रकार से हमें जो इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने थे वो भी हमें ज्ञात हो गया, और साथ ही इसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जो सत्यता की जांच करनी थी वो भी यहाँ पर हम करके दिखा दिए। अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूरा होता है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 3। इसमें कहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि यहाँ पर हमें एक बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग और साथ ही शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में 2 खंड है, पहले में 1/4 - 1 दिया हुआ और दूसरे में 0 और उसके बाद √5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि पहला, यहाँ पर देखें तो पहले खंड में दिया हुआ है कि शून्यांकों का योग, बोला कि शून्यांकों का योग व गुणनफल क्रमशः, यानी कि जो पहला 1/4 है ये शून्यांकों का योग है और दूसरा -1 ये शून्यांकों का गुणनफल है। तो अगर शून्यांक हम अल्फा और बीटा माने तो उस स्थिति में ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस, लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर ये हो जाएगा 1/4। और उसके बाद तथा अगर शून्यांकों के गुणनफल की बात करें तो यहाँ पर इसको अल्फा इंटू बीटा से दिखाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब अगर हमें शून्यांक के योग और शून्यांक के गुणनफल पता हो तो आसानी से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। लिख देंगे कि अतः द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद का फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हो कि द्विघात बहुपद जो होता है अगर उसको हम px से दिखा दें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा px बराबर ये होता है k इंटू, जहाँ k कोई वास्तविक संख्या होती है, k इंटू ये होता है x स्क्वायर, उसके बाद माइनस, अगर यहाँ x लिखो तो x के पद में होगा हमारा तो x स्क्वायर माइनस मूलों का योग या बोले शून्यांकों का योग। तो यहाँ पर शून्यांक अल्फा बीटा माने हो तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू x, और उसके बाद होता है प्लस मूलों का गुणनफल, और यहाँ पर मूल अल्फा बीटा माने हो तो ये हो जाएगा इसके जगह पे अल्फा इंटू बीटा। कोष्टक है, कोष्टक अब यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू हमें मालूम है उन मानों को यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा k, इसका मान अभी बाद में हमें प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पर k है, k लिख देंगे। उसके बाद x स्क्वायर है, x स्क्वायर हो गया माइनस मूलों का योग। अगर यहाँ पर मूलों के योग की बात करें यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो इसका मान 1/4 है, इसके जगह पे हम लिख देंगे 1/4 इंटू x है, x हो गया, और उसके बाद प्लस मूलों का गुणनफल, प्लस है प्लस हो गया। मूलों के गुणनफल की बात करें तो ये -1 दिया हुआ है, लिख देंगे -1, फिर कोष्टक बंद कर देते हैं। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा k इंटू यहाँ से x स्क्वायर और उसके बाद माइनस यहाँ पर x का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा x/4 और उसके बाद प्लस माइनस ये भी यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा -1। फिर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा k और उसके बाद इंटू यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो x के नीचे 4 है, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो 4 का गुणा x स्क्वायर में भी होगा और साथ ही -1 में होगा, फिर पूरे के नीचे 4 हो गया तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस x और उसके बाद -1, फिर पूरे के नीचे ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर पूरे के नीचे ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर k की बात करें हम तो यहाँ पर k का वैल्यू हम 4 लेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो अगर हमें यहाँ पर जैसे हर में जो भी संख्या प्राप्त होगी वास्तविक संख्या, हम उसका व्युत्क्रम यहाँ पर k का वैल्यू मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ तो यहाँ पर हर में है ये 4 यानी कि 1/4 प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर k को हम मान लेंगे 4। तो यहाँ पर जो हर में जो भी संख्या हर में प्राप्त होगी वही संख्या हम अंश में मान लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे फार्मूला जब हम पढ़े थे तो वहीं पर आपको हम बता दिए थे कि यहाँ पर जो k होगा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। लिख देंगे कि जहाँ
यहाँ पर लिख देंगे कि उपर्युक्त बहुपद के लिए उपर्युक्त बहुपद के लिए k इक्वल 4। और अगर हम k इक्वल 4 लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, लिख देंगे, इसलिए ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर px बराबर k की जगह पर 4 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 4, और उसके बाद इंटू कोष्टक लगा देंगे। फिर आगे ये हमारा है 4x स्क्वायर माइनस x, और उसके बाद -1 बटे पूरे के नीचे 4 था तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे 4, और फिर उसके बाद कोष्टक बंद कर देते हैं। अब 4 से यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा, और अगर 4 से 4 कैंसिल होता है तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा इसका मान कि 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 जो कि हमारा बहुपद होगा। हमारे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब अगला खंड यहाँ पर हम सॉल्व करके देख लेते हैं। बस आपको यहाँ पर इतना ध्यान देना है कि फार्मूला अप्लाई करने के बाद अगर हर में हमें यहाँ पर कोई जो भी वास्तविक संख्या प्राप्त होगा k का मान वही हम मान लेंगे। अब इसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन खंड देख लेते हैं। अगला खंड है हमारा जिसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि शून्यांकों का योग यहाँ पर 0 और शून्यांकों का गुणनफल √5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके जगह पर कि शून्यांकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ लिख देंगे अगर अल्फ़ा प्लस बीटा के मान की बात की जाए तो ये हमारा 0 दिया हुआ है, और उसके बाद मूलों का गुणनफल यानी कि जिसको हम अल्फ़ा इंटू बीटा बोलेंगे इसका वैल्यू दिया हुआ है √5 दिया। तो यहाँ पर √5 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर लिख देंगे कि अतः द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद को फिर अगर हम px से लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख देंगे कि द्विघात बहुपद px ये बराबर हो जाएगा हमारा, फिर वही फार्मूला हमारे पास होगा कि k और उसके बाद इंटू x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस मूलों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x, और उसके बाद फिर क्या होता है मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब फिर हम यहाँ पर सब मानों को रख देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सब मानों को रखें तो यहाँ पर k है, k रहेगा अभी ये, उसके बाद x स्क्वायर, फिर माइनस मूलों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसका मान हमें मालूम है 0 है तो इसके जगह पे 0 लिख देंगे, इंटू x है x हो गया, और उसके बाद प्लस मूलों का गुणनफल इसके जगह पे √5 है तो यहाँ पर लिख देंगे √5। उसके बाद कोष्टक बंद कर देते हैं। आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा ये k, और उसके बाद इंटू x स्क्वायर, यहाँ पर 0 का गुणा जब x में होगा तो ये पूरा मान 0 होगा यानी कि ये पूरा मान यहाँ पर ये पद हट गया। तो यहाँ अगर आप नहीं तो लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो 0 हो जाएगा, प्लस उसके बाद √5 है √5 हो जाएगा। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो गया हमारा k इंटू x स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर प्लस 0 या 0 यहाँ पर मान लीजिए √5 में से अगर घटता है तो ये तब भी यहाँ पर √5 ही बचेगा, तो x स्क्वायर प्लस हो गया √5। यहाँ पर अगर हम k की बात करें, यहाँ पर अगर देखें तो हर में हमें कोई संख्या नहीं प्राप्त हुई, इसलिए यहाँ पर k का वैल्यू 1 होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर हम कि उपर्युक्त बहुपद के लिए, जैसे यहाँ पर आप लिखे हो वैसे लिख दोगे कि उपर्युक्त बहुपद के लिए यहाँ पर हम k का वैल्यू उपर्युक्त बहुपद के लिए जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि इसके हर में कोई संख्या नहीं प्राप्त हुई तो 1 हम मान सकते हैं। फिर ये हो जाएगा, लिख देंगे कि अतः द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर हमें जो द्विघात बहुपद प्राप्त होगा उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा, ये px से दिखाया गया तो ये हो जाएगा हमारा px बराबर k के जगह पे यहाँ पे 1 रख देंगे, फिर ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, और उसके बाद प्लस √5 है तो √5 लिख देते हैं। यहाँ पर 1 का गुणा इसमें होगा तो मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, और उसके बाद प्लस √5 हो गया। ये हमारा
इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि इसमें बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2 और 3 हैं। यानी कि यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और साथ ही इसके शून्यक दिए हुए हैं। इससे पहले के क्वेश्चन में इसमें थोड़ा अंतर है, वहाँ पर शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ था, जबकि यहाँ पर शून्यक दिए हुए हैं। यानी कि इसके शून्यक दिए हैं 2 और उसके बाद 3। अब इसके अगर हम सोल्यूशन में यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख देंगे दिया हुआ उसके शून्यक। अगर इसके शून्यक हम अल्फा और बीटा मानते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे ये अल्फा बराबर बोला कि उसके शून्यक, यानी कि एक अल्फा है तो दूसरा बीटा है, तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया हुआ है और उसके बाद दूसरा शून्यक यहाँ पर दिया हुआ है जिसको हम बीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पर बीटा बराबर हो गया हमारा 3। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पर हम लिख देंगे कि द्विघात बहुपद, लिख देंगे कि अतः द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद फिर वही फार्मूला लिख देंगे। तो द्विघात बहुपद के लिए हम फार्मूला पढ़ें कि अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख देंगे कि px बराबर ये हो जाएगा हमारा k इंटू एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस मूलों का योग होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस उसके बाद मूलों का गुणनफल होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। फिर आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, ये लिख देंगे कि अगर k की बात करें यहाँ पर तो k भी ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस मूलों का यहाँ पर योग है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा का मान 2 प्राप्त हुआ और बीटा का मान 3 है। तो यहाँ पर 2 + 3 लिख देंगे इंटू एक्स है, एक्स हो गया प्लस उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के जगह पर 2 और इंटू बीटा है, बीटा के जगह पर ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देंगे 3 हो जाएगा। तो बीटा के जगह पे 3 लिख देते हैं, यानी कि 2 इंटू ये 3 हो जाएगा कोष्टक, उसके बाद बंद कर देते हैं। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया k इंटू एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस यहाँ पर 2 + 3 ये हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से प्राप्त हो गया कि 5x और प्लस 2 का गुणा 3 में होगा, ये 6 हो जाएगा। आगे अब यहाँ पर k की बात करें तो यहाँ पर भी हर में कुछ नहीं दिया, और जब हर में यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो उसके बाद हर में हम 1 मान सकते हैं, और 1 अगर हर में 1 होगा तो उस स्थिति में k का मान भी 1 हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पर कि उपर्युक्त, जैसे कि उन क्वेश्चनों पिछले क्वेश्चनों में आप लिखे थे वैसे यहाँ भी लिख देंगे कि उपर्युक्त बहुपद के लिए उपर्युक्त बहुपद के लिए k = 1। अगर उपर्युक्त बहुपद के लिए हम k = 1 लिख देते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा बहुपद वो हो जाएगा, लिख देंगे इसलिए px बराबर ये हो जाएगा, k के जगह पे 1 रख देंगे, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, प्लस 6 लिख देते हैं। 1 का गुणा इसमें होगा तो मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और उसके बाद प्लस 6। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। यानी कि अगर किसी द्विघात बहुपद के मूल 2 और 3 हो तो उस स्थिति में जो हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इससे पहले के पार्ट और इस पार्ट में मिलाकर हम दूसरे चैप्टर बहुपद के सभी नियमों और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व किए। अगर आप इस सीरीज के सभी पार्टों को देख लेते हैं तो इससे बाहर यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी वीडियो को देखते रहें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।